हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए, ये पैटर्न ऐसे हैं जो मोस्टली आप जो क्रिप्टो में है देखिए वो भी सुनते होंगे और जो अपने स्टॉक मार्केट में है वो भी सुनते होंगे कि ये फ्लैग पैटर्न कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसका क्या यूज है और क्या इसमें सेल की या बाइंग की कोई पोजीशन बनती है क्या। देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि समझना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनता है। जो लोग सीधा सीधा लैपटॉप पे खोल के ग्राफ पे समझाने लग जाते हैं ये फ्लैग पैटर्न हो गया, ये फ्लैग पैटर्न हो गया, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि ये फ्लैग पैटर्न कहाँ बना, कैसे बना, क्यों बना। ये कोई नहीं बताएगा। शायद इस चीज़ को देखिए, मेरे पास क्रिप्टो का भी चैनल है, तो देखिए उसमें बहुत से लोग ये जो चार्ट दिखाते हैं आप देख सकते हैं, वो आपको फ्लैग पैटर्न जरूर बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे ये क्यों बना, कैसे बना, ये कोई नहीं बताएगा। बस आप बता देंगे ये फ्लैग पैटर्न बन गया। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है। देखिए, मुझसे आज किसी ने पूछा, कमेंट था कि सर ये चीज़ जो आप अपना दूसरे चैनल पे अर्न विद रोहितास पे जो बता रहे हो, ये चीज़ें आप क्रिप्टो में जो आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल है उस पर क्यों नहीं बताते। तो देखो साहब, मैं आपको एक बहुत सीधी सीधी बात कहूँ, मैं सीधा ही बोलता हूँ। ज़्यादातर क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्टर हैं ना, उनकी सोच बहुत ही अलग टाइप की है। उनकी सोच है एक रात में करोड़पति बनने वाली, सीखने वाली नहीं है। वो लोग सीखना नहीं चाहते कुछ भी, उसमें बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि शायद 10% लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं। 90% लोग वो हैं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, जो केवल ये सोचते हैं कि मैंने आज पैसा लगा दिया और कल मैं करोड़पति बन जाऊं, या कोई यूट्यूबर ऐसी कोई ट्रिक बता दे जिससे कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो मैं आपको बताऊं, किसी यूट्यूबर के पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। 100 की एक बात। तो इसलिए ये चीज़ें मैं देखिए क्रिप्टो वाले चैनल पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताता, इसलिए क्योंकि वहाँ लोग सीखना ही नहीं चाहते, और मैं इसमें खामखा क्यों टाइम बर्बाद करूँ। फिर मैं शेयर वाले इस मेरे अपने अर्न विद रोहितास चैनल पर लोग सीखने वाले हैं। क्यों? कमेंट से मालूम पड़ जाता है कि वो सीखना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए, मेहनत करने में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इस चैनल पर ये ऐसी मेहनत करता हूँ, सिखाता हूँ। क्यों? मुझे पता है सीखने वाले हैं। क्रिप्टो में कोई सीखने वाला नहीं है, वहाँ सिर्फ सबके सपने करोड़पति बनने वाले हैं। तो जिसको सीखना है, जो सीखना चाहता है, वो मेरे अर्न विद रोहितास चैनल पे आइए। मैं आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ सिखाऊंगा, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इजीली सब कुछ अपने आप अपने दम पर कर सकते हैं, और कभी आप जो है ना नुकसान में नहीं रहेंगे, और कभी भी आपको कोई धोखा नहीं होगा। क्रिप्टो में लोग क्यों बर्बाद हैं? इसीलिए बर्बाद हैं कि वो सीखना नहीं चाहते। अब यूट्यूबर्स के भरोसे चलोगे तो देखिए, यूट्यूबर्स तो अपना भला देखेंगे ना, वो आपके भले से क्या लेना है। उनको तो अपना देखना है कि उनके व्यूज़ कितने आ रहे हैं या उनका फ़ायदा किस में है, वो आपका नहीं देखेंगे। लेकिन इस चीज़ को नहीं समझना चाहते लोग। खैर, जो भी है, जिसको सीखना है वो मेरे साथ इस चैनल पे आइए, जिसको नहीं सीखना वो उसकी मर्जी है। तो आज हम बात कर रहे हैं बियरिश और बुलिश फ्लैग पैटर्न की। चलिए बोर्ड पे चलते हैं सीधा। बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, वही मैंने कहा था ना, बियरिश और बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं? देखिए, फ्लैग अपना क्या होता है, सीधा सीधा एक पोल होता है और उसके ऊपर ये अपना फ्लैग हो गया। ठीक है, यही तो होगा अपना फ्लैग। फ्लैग की पोजीशन यही होती है। ठीक, अब यही चीज़ हम जो है ग्राफ में, चार्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे मैं अपने बुलिश के, पहले मैं बुलिश की बात करता हूँ। बुलिश कब बनता है, पहले थोड़ा ये समझाऊं। बुलिश फ्लैग हमारा तब बनता है जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होता है। अप ट्रेंड मतलब जब हमारा ऊपर को जा रहा होता है, यानी कि जब हमारे बायर्स की होल्डिंग अच्छी होती है और मार्केट पूरा बायर्स के कब्जे में होता है, तब हमारा जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि हरियाली, यानी कि ग्रीन कैंडल्स का पूरा एक तरह से चिट्ठा। तो बुलिश जब मार्केट होता है उस टाइम पे हमारा बनता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? अब सपोज मान लीजिए हमारा जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमारा ये ऐसे करके ऊपर ही तो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जाने का क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बायर हैं उनकी होल्डिंग अच्छी है, वो कहीं ना कहीं सेलर्स पर हावी हैं, यानी कि वो इसलिए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये होता है हमारा बुल ट्रेंड। इसी को हम बुल ट्रेंड करते हैं जब मार्केट हमारा ऊपर जाता है। तो इस तरीके से वही जी, अब हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है
और ऊपर जाने की एक हद होती है कहीं तक, ऐसा है नहीं कि हमेशा ही जिंदगी भर ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो ऐसे ही एक हद पे जाके उसके बाद प्राइस जो है एक उसमें एक चैनल में घूमने लग जाता है। यानी जहां वो कहते हैं कि न बियरिश है न बुलिश है, जिसे कहते हैं सुस्त, या मार्केट को यहाँ क्या हो गया, वो वाली पोजीशन हो जाती है। जहां पर मैंने आपको बताया था कि अब जैसे ये हमारा प्राइस यहाँ पर ये ऐसे, मैं आपको एक बार दोबारा इसको बना देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये प्राइस ऊपर ऐसे जा रहा था और यहाँ जाने के बाद ये ऐसे हो गया, यानी एक चैनल के अंदर प्राइस आ गया ना। अब ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर जैसे बुलिश ही जाना होता तो यहाँ से भी कंटिन्यू ऊपर कर सकता था, लेकिन ये यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया। अब यहाँ पर जाने के बाद फिर ये एक चैनल में आ गया, यानी कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे ऊपर ये क्या बनेंगे, ये हमारे बनेंगे हाई, और ये नीचे जो है ये बनेंगे हमारे लो, ठीक है। तो ये एक चैनल बन गया। तो इस तरीके से हमने ये जो लाइन खींची, अब देखिए ये जो ऊपर को प्राइस गया है बुलिश ट्रेंड में, इसको अगर ऐसे हम लाइन खींच दें और ये हमारा ये जो अंदर ये, तो ये हमारा क्या बना भाई, फ्लैग बन गया। आप मान सकते हैं, देखिए फ्लैग की पोजीशन ही आ गई ना। देखिए फ्लैग जैसे मैंने ये बनाया था तो सेम वही फ्लैग की पोजीशन आ गई। यहां पर क्या है, प्राइस हमारा यहां अब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि एक ही पोजीशन में वही अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब, मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है और कहीं एक पॉइंट पे जाकर फिर प्राइस रुक जाता है और वहां फिर एक ही चैनल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लग जाता है, तो वहां फिर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न की पोजीशन बन जाती है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा नीचे आ गया सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो अब यहां से मान लीजिए हमारा प्राइस ऊपर जाता है, यहां गया यानी रेजिस्टेंस पे टच किया और इसके ऊपर जाके कोई कैंडल क्लोज होती है और यहां पर ये दोबारा से फिर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाता है। ये मान लीजिए हमारे ये लाइन हमने आगे बढ़ा दी, ठीक है, और यहां पर एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई और यहां फिर से दोबारा से ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना दिया, यानी यहां भी तो जाके ये चीज हो सकती है। तो यहां पर हमारी ये बाइंग की पोजीशन बनती है कि यानी कि कहीं ना कहीं हमारा प्राइस अभी भी ऊपर जाएगा। अब यहां एक चीज और भी है, सोचने वाली बात है, इसमें इस ट्रेंड में मोस्टली होता यह है कि प्राइस ऊपर ही जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों, देखिए प्राइस यहां से यहां तक ऊपर गया, होल्ड किसका था, बायर्स का, ठीक है। यहां बेशक थोड़े से सेलर हमारे जो है एक्टिव हो गए, लेकिन फिर भी यहां से देखिए अगर प्राइस नीचे आता तो हम ये मान लेते कि यहां से हमारे सेलर्स जो है एक्टिव हो गए और अब मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन अगर प्राइस वहीं घूम रहा है, ठीक है, प्राइस हमारे उसी एरिया में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे जो बायर हैं वो अभी भी हावी हैं और ये मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बुलिश उसमें कोशिश वही होती है कि शायद मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। बेशक कुछ दिन के लिए एक चैनल में प्राइस आ गया है, लेकिन फिर भी मार्केट के चांस ऊपर जाने के ही ज्यादा रहते हैं। तो अब शायद बुलिश फ्लैग का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज देखिए साइड में भी स्क्रीन पर एक छोटा सा मैंने ग्राफ में किस तरीके का बनता है वो चल भी रहा है, आप देखते जाइए उसको, ठीक है। अब यही चीज हमारी रिवर्सल में होती है। ये तो हो गया हमारा बुलिश, ठीक है, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे शायद। अब इसी चीज को हम लेते हैं बियरिश में कि बियरिश फ्लैग कैसे बनता है, देखिए, ठीक है। यानी कि इसी फ्लैग का जो हमने ये सीधा बुलिश बनाया था, इसी को हम उल्टा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बियरिश, यानी कि गिरते हुए मार्केट में। अब जब मार्केट गिर रहा है तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे ऐसे नीचे ही आएगा ना भाई, डाउन ट्रेंड है। तो वही चीज मैंने की, ये नीचे आ गया प्राइस हमारा ये नीचे आया, यानी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कब होता है, जब हमारे सेलर्स हावी होते हैं, जब बायर हमारा कमजोर होता है, यानी कि उस टाइम हमारा क्या है, ज्यादातर रेड कैंडल्स बनेगी। इसमें क्या होता है, रेड कैंडल, और यहां कौन सी, ये यहां से यहां तक सारी की सारी ग्रीन कैंडल बनी होंगी और यहां पर रेड और ग्रीन मिक्स होगा, ठीक है। क्यों, तभी तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है भाई। यहां पर बायर हावी हो गया तो प्राइस ऊपर ले गया, सेलर हावी हो गया प्राइस नीचे आ गया, फिर बायर हावी हुआ ऊपर गया, सेलर हावी हुआ नीचे आ गया। तो यहां मिक्स होंगे रेड और ग्रीन, लेकिन ये ज्यादातर ग्रीन होंगे। वही चीज यहां पर होती है, यहां पर जो है ये सारी रेड कैंडल्स होंगी ज्यादा, यानी कि 80% रेड 20% ग्रीन हो सकते हैं, ठीक है। और जब
एक हद पे आके, यानी प्राइस वही मैंने कहा ना कि एक हद पे आके रुक जाता है, फिर यहाँ पर फिर मान लीजिए फिर यहाँ पर कंसिडर एक वही चैनल के अंदर प्राइस घूमने लगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या होगा, मतलब ये है कि यहाँ तक सेलर साबित है। अब यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो बायर था वो भी एक्टिव हो गया, यानी प्राइस को उसने और नीचे जाने से रोक दिया और यहाँ पर ही जो है ऊपर नीचे प्राइस को घुमा रहा है। यानी यहाँ सेलर एक्टिव है और बायर भी एक्टिव है इस एरिया में जो मैंने ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सेल बनाया है, इस एरिया में कहीं ना कहीं अब बायर और सेलर दोनों एक्टिव हैं। इसीलिए बायर और नीचे नहीं प्राइस को जाने दे रहे और बायर जो है और सेलर ऊपर नीचे आपस में प्राइस को यहीं रोक के रखे हुए हैं। बायर चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए और सेलर चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए, लेकिन यह दोनों अभी मजबूत स्थिति में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चांस है वो प्राइस के नीचे जाने का ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर देखिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रांग था, यहाँ भी सेलर स्ट्रांग है, बेशक बायर ने रोक रखा है, लेकिन फिर भी पोजीशन किसकी मजबूत है, सेलर की। क्यों, सेलर यहाँ से प्राइस जब यहाँ गिरा सकता है तो देखिए अभी और भी गिरा सकता है। तो बियरिश और बुलिश फ्लैग मैंने आपको दोनों तरीके से समझाए, और देखिए जो ग्राफ में जिस तरीके का दिखता है वो भी साइड में आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों में होल्ड अलग अलग होता है। यहां पर बायर्स का होल्डर होता है और यहां पर बियरिश में होता है सेलर्स का होल्ड। लेकिन ये आपको देखिए उसमें चार्ट में बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है अगर आप ढंग से गौर से देखेंगे तो। और इसमें जो है अगर आप सेल की पोजीशन बनती है तो आप सेल कहीं भी इसमें इस चैनल में आप अपनी एक पोजीशन ढूंढ सकते हैं, कहां पर आपको ठीक रहेगा सेल करना, तो आप इस चैनल के अंदर कहीं भी एक सेल की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। ऐसे यहां भी एक तो ये मैंने बताया कि आपका अगर ऊपर कोई कैंडल बनती है तो आपकी बाइंग की पोजीशन बनती है, उससे क्या होगा कि मार्केट कंफर्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन आप इस दरमियान बीच में भी कहीं भी आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां पर, यानी इसमें आपकी पोजीशन कहीं भी बनती है, आप बना सकते हो। यहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये वाली जो पोजीशन थी बाइंग की ये कंफर्म थी कि आप यहां पर कंफर्म कर सकते हो। क्यों, ये जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये शायद बुलिश और बियरिश फ्लैग दोनों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और ये काफ़ी मायने रखते हैं ये फ्लैग। अगर फ्लैग क्या एक तरह से पैटर्न मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न हैं और ये ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जब तक आप इनको समझेंगे नहीं तब तक बहुत सी चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी, और जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो बहुत सी सब कुछ ईजी जैसे कहते हैं ना, बहुत आसान और सरल हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में जो लोग हैं वो इसीलिए ज़्यादा करोड़पति वाले झांसे में नहीं रहते। वो करोड़पति बनते हैं लेकिन उनको पता है कि बहुत आराम से बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। और जो क्रिप्टो मार्केट में हैं वो लोग तो सिर्फ दिन और रात करोड़पति बनने के सपने ही देखते हैं, इसलिए वो सीखते नहीं, इसलिए वो सीखना चाहते नहीं। और इसीलिए शायद मैं भी वहाँ ऐसी चीज़ें बारीकी वहाँ सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते। अगर वो सीखना चाहें तो मैं उनको भी बहुत ईजिली सिखा सकता हूँ, और अच्छे जो लैपटॉप पे जो लोग सिखाते हैं ना उनसे अच्छा सिखा सकता हूँ, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे शेयर मार्केट में जो लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मेहनत करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने कमेंट्स करते रहिए। आपको क्या जानकारी चाहिए मुझे कमेंट्स में बताते जाइए, और वो मैं आपको यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में समझाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। आप कमेंट जरूर कीजिए और क्या चाहते हैं वो भी बताइए। नमस्कार।